अनुपमा ने जो प्लेट बनाई है, यशदीप उसकी फोटो क्लिक करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए क्लिक की है। अनुपमा कहती है कि यह अच्छा है और कहती है कि वे एक एक करके सभी स्टाफ को फोन करेंगे और फिर ग्रुप फोटो लेंगे। राहुल को लगता है कि असल में वह तोशु को प्रमोट करना चाहती है और उसे लगता है कि यह भाई भतीजावाद है। वह कहती है कि हम कोई गलती नहीं कर सकते। यशदीप कहते हैं कि जब हमारे पास ऐसे ग्राहक होते हैं। वेटर गुलाटी को पानी देता है। गुलाटी पानी की ठंडक के बारे में पूछते हैं। फिर वह हंसते हैं और कहते हैं कि उन्हें रेस्तरां के मेनू को पढ़ने में समय लगेगा और समय लगेगा। अनुपमा यशदीप से गुलाटी के बारे में पूछती है और बताती है कि उसने उसे नौकरी देने के लिए एक मेल भेजा था, लेकिन जवाब नहीं दिया। यशदीप पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अनुपमा कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ। अधिक ने डिम्पी और टीटू को बताया कि उसने घर फोन किया और बताया कि वे उसके घर में हैं। डिम्पी बताती है कि वह उसे अपने अतीत के बारे में कुछ बताना चाहती है। अधिक खुद को माफ कर देता है और चिंतित हो जाता है कि डिम्पी का अतीत उसके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। डिम्पी टीटू से कहती है कि उसका एक अतीत है। वह कहता है कि हर किसी का एक अतीत होता है और कहता है कि वह जानना नहीं चाहता। डिम्पी जिद करके कहती है। अनुज आध्या और श्रुति को हल्दी दूध और कॉफी देता है। आध्या कहती है कि अनुपमा जी द्वारा बनाया गया कड़ा खाने के बाद वह बेहतर हो गई है। श्रुति को फोन आता है और अनुज को बताती है कि विवाह स्थल तय हो गया है और उन्हें अगले महीने की तारीख मिल गई है। अनुज परेशान है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है। यशदीप गुलाटी से मिले। गुलाटी ने उन्हें अपना रेस्तरां फिर से खोलने के लिए बधाई दी और बताया कि वह प्रतिस्पर्धा देने में विश्वास करते हैं और उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं जो रेस्तरां बंद होने से खुश हों। वह कहता है कि आपके पास एक तुरुप का पत्ता है अनुपमा जी और पूछता है कि क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। यशदीप अनुपमा को बुलाता है। अनुपमा उसे मसाला चाय देती है और जवाब न देने के लिए उससे माफी मांगती है। उनका कहना है कि यह अपने आप में एक उत्तर है। डिम्पी टीटू को सच बताने के बाद उससे माफी मांगती है और कहती है कि अगर वह उनका गठबंधन खत्म करना चाहता है तो वह सारा दोष अपने ऊपर ले लेगी। वह सॉरी कहती है। वह उससे सॉरी कहना बंद करने और सॉरी महसूस करना बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि उसे उसके लिए खेद है क्योंकि वह इस सब से गुजरी है। वह कहते हैं कि मुझे पता है कि इस बारे में बात करते समय आप भी इसी स्थिति से गुजरे होंगे। डिम्पी ने उन्हें गले लगाया और भावुक हो गई। अधिक उनकी बात सुनता है और राहत महसूस करता है। श्री गुलाटी बताते हैं कि चाय अच्छी है और कहते हैं कि अगर उन्होंने उनके साथ काम किया होता तो उन्हें बड़ी रसोई, बड़ी तनख्वाह आदि मिलती। यशदीप दूसरे ग्राहकों को देखते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तोशु राहुल और विक्रम की बातचीत देखता है। टीटू डिम्पी को घर छोड़ने आता है और अपने अतीत से डरता है। वह कल्पना करता है कि वनराज उसे थप्पड़ मार रहा है और कह रहा है कि उसे उसके अतीत के बारे में पता चल गया है और वह शादी तोड़ रहा है। डिम्पी ने टीटू को शुभरात्रि कहा। टीटू को एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना थी। तोशु गुलाटी के पास आता है और उसका स्वागत करता है। गुलाटी कहते हैं कि आप एमबीए करते हुए वेटर का काम कर रहे हैं। वह अनुपमा से पूछता है कि उसने अपने एमबीए बेटे को वेटर की नौकरी क्यों दी। वह कहता है कि उसे बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि कोई नहीं जान सकता कि उसके बेटे के लिए क्या बेहतर है। तोशु अपमानित महसूस करता है। अनुपमा उससे काली दाल खाने के लिए कहती है। तोशु गुलाटी से कहता है कि वह उससे कुछ सुझाव सुनना चाहता है आदि। विक्रम अनुपमा से कहता है कि तोशु के कारण वेटर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वनराज डिम्पी और टीटू से पूछता है कि वे बाहर खड़े होकर क्या बात कर रहे थे। वह उन्हें बाकी बातें याद दिलाता है और टीटू से उसके हाथ पर निशान के बारे में पूछता है। टीटू को गुंडों से लड़ाई याद आती है और वह बहाना बनाकर चला जाता है। आध्या अनुज को उसके जन्मदिन पर उसके दोस्तों के आने के बारे में बताती है। अनुज मजाक करता है। आध्या बताती है कि उसे शॉपिंग के लिए जाना है। श्रुति उससे उसके लिए साड़ियाँ खरीदने के लिए कहती है। अनुज कहते हैं कि आप डिम्पी की शादी के लिए भारत नहीं जा सकते। श्रुति का कहना है कि वह अपनी शादी के लिए साड़ियाँ चाहती है। आध्या ने जाने से इनकार कर दिया। अनुज कहता है कि मैं डिम्पी को क्या बताऊंगा। श्रुति आध्या से कहती है कि वह जाकर अनुज और अनुपमा पर नजर रखे और उसे अनुज के पास न आने दे। वह कहती है कि वह मजाक कर रही है। आध्या मुस्कुराती है और शॉपिंग के लिए चली जाती है। वनराज ऑटो में टीटू का पीछा करता है। टीटू उसे देखता है और अपनी बाइक के घर के गेट के अंदर ले जाता है।
वनराज नीचे उतरता है और चौकीदार से टीटू के बारे में पूछता है। चौकीदार का कहना है कि वह यहाँ नहीं रहता, बल्कि अपने डांसर दोस्तों से मिलने आता है। वनराज उस पर भरोसा करता है और चला जाता है। वह सोचता है कि वह टीटू पर भरोसा क्यों नहीं कर सका। टीटू बाहर आता है और चौकीदार को पैसे देता है और चला जाता है। तोशु गुलाटी से मिली $50 की टिप दिखाता है और साथ ही वेट्रो को बताता है कि उसे इतने पैसे इसलिए मिले क्योंकि वह MBA गोल्ड मेडलिस्ट है। उनका कहना है कि वह उनकी सैलरी से ज्यादा पैसा कमाएंगे। अनुपमा पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें इतनी टिप मिली। वह कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और कहता है कि उसका ब्रेक का समय खत्म हो गया है और अनुपमा को ताना मारता है। अनुपमा उसके अहंकार को खत्म करने के बारे में सोचती है।